जय श्री सीताराम। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं गिरीश मानव। मैं एक सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। आजीवन मैंने बच्चों के बीच में रहकर के अध्यापन का कार्य किया है। बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है और अब सेवानिवृत्ति के बाद विजन ऑफ पीस के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। हमारे इस चैनल का उद्देश्य क्या है वो मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट, प्रार्थना, अनुरोध कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज से हम आपके सामने आपके लिए प्रयास रहेगा कि एक नया वीडियो रोज जरूर आपके लिए लेकर आएं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारा विजन ऑफ पीस को स्टार्ट करने का, इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या है। संसार में आज चारों तरफ अशांति है, सब दुखी, सब परेशान है। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई किसी और कारण से दुखी है और कोई तो इस कारण से दुखी है कि उसे कोई दुखी नहीं है। किसी को किसी बात की चिंता है, किसी को घर की चिंता है कि उसे घर नहीं मिल रहा, किसी के परिवार में सुख शांति नहीं है। परिवार में सुख शांति है तो नौकरी की चिंता है, काम की चिंता है, बच्चों की चिंता है, तरह तरह की चिंताएं हर जगह, हर घर में, हर मनुष्य में व्याप्त है। अब इन चिंताओं से दूर कैसे हुआ जाए। पिछले एक लंबे समय से हमारे मन में यही विचार चल रहा था कि आखिर चिंता को दूर कैसे करें, किस तरीके से, किस उपाय से हम इन चिंताओं से उबर सके, बाहर आ सके, अपने जीवन को सुखी कर सके। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, हमारे सभी महात्मा, ऋषि मुनि यही बताते हैं कि चिंता मुक्त होने का एक ही तरीका है, वो है भगवान की शरण। जो मनुष्य भगवान की शरण में आ जाता है, उसके नाम का सहारा ले लेता है, तो उसे जीवन में फिर किसी भी तरह की चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। हमारा ये प्रयास रहेगा इस चैनल के माध्यम से हम हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ है, हम कुछ नया नहीं ला रहे आपके सामने। सब कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं है कि वो उन सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ सके। हम उन्हीं का सार, उन्हीं में जो मोती हैं, उसको चुन करके आपके लिए लाएंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि श्री रामचरितमानस के माध्यम से, गीता के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, हमारे अन्य धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम आपको भगवान से जोड़ सकें और आप अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त कर सकें जिसकी कामना आप सदा सर्वदा से करते आ रहे हैं। आपका जीवन चिंताओं से मुक्त हो सके, कैसे निर्भय होकर जिया जाता है, कैसे चिंता रहित होकर के जिया जाता है, जीवन को जीने की कला क्या है, जीवन कैसे जिए। जीवन तो हर कोई जीता है, मनुष्य भी जीता है, एक पशु भी जीता है। आखिरकार एक पशु और एक मनुष्य के जीवन में अंतर क्या है। देखिए, भोजन मनुष्य भी करता है, भोजन पशु पक्षी भी करते हैं। बच्चों को जन्म मनुष्य भी देता है, पशु पक्षी भी देते हैं। उत्सर्जन की क्रिया, पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, ये सभी जीवों में लगभग समान रूप से चलती है। हाँ, कुछ मामलों में हम उनसे आगे हैं। हमारा मस्तिष्क ज्यादा विकसित है, हम सोच समझ सकते हैं,
हम विचार कर सकते हैं, हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, हम ज्ञान का संयोजन कर सकते हैं, उसे पुस्तकों के रूप में, और आजकल तो ई पुस्तकें भी हैं, गूगल भी है, और बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा हम इस ज्ञान को युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सहेज कर रख सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर पाने में और जानवर का शरीर पाने में जो मुख्य अंतर है, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं, वो ये है कि इस शरीर के अंदर रहकर हम परमात्मा के निकट जा सकते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अन्य शरीरों के अंदर, अन्य योनियों के अंदर ऐसा संभव नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं कि 84 लाख योनियों के पश्चात ये मानव शरीर हमें मिला है। इस शरीर को व्यर्थ मत जाने दें, इस शरीर में रह करके सत्कर्म करें। उन्हें कब मिलेगा कोई नहीं जानता, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी कोई नहीं जानता, और कितने जन्मों के बाद मिलेगा, कितने युगों के बाद मिलेगा, कितने शरीरों के बाद मिलेगा, कितनी योनियों के बाद मिलेगा, किसी को नहीं पता। तो फिर भैया एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है, क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाएं, इस मौके का लाभ उठाएं और अपने इस जीवन को धन्य कर लें। यही प्रयास हम विजन ऑफ पीस के माध्यम से आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा जीवन भी धन्य हो, आपका जीवन भी धन्य हो, यही कोशिश है, यही प्रयास है, और हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आने वाले समय में रंग लाएगा, आपके जीवन में रंग भरेगा, आपके जीवन में शांति लाएगा, आपके जीवन को चिंताओं से मुक्त करेगा। और यही तो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। हमारी कृषि की कथा आती है, उन्हें भगवान स्वर्ग देने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ये पृथ्वी चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर कर्म किया जा सकता है, और उस संचित कर्म का हमें लाभ हानि जो कुछ भी कर्मानुसार होता है वो प्राप्त हो सकता है। जैसे इस संसार के अंदर रहते हुए लगभग हम सभी के बैंक में खाते होते हैं, हम उस खाते में पैसा डालते हैं और वक्त बेवक्त पर जरूरत के समय वही पैसा इकट्ठा होकर के हमारे काम आता है। ऐसे ही कर्मों का भी खाता है, हम कर्मों के खाते में अपने कर्मों को जोड़ते चले जाते हैं और फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें परमात्मा की ओर से उसका फल मिलता है। उसका अपना एक विधान है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसका अपना नियम है। उस विधान के अंदर, उस नियम के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी हमें लगता है भैया हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने सारे अच्छे काम किए, या फला व्यक्ति ने इतने अच्छे काम किए इस जीवन के अंदर, फिर भी वो दुख भोग रहा है। तो ये जो कर्मों का खाता है, ये जन्म जन्म तक हमारे साथ चलता है। ये नहीं कि इसी जन्म में ही सभी कर्मों का फल हमें मिल जाएगा, नहीं मिल पाया तो फिर अगले जन्म में, फिर नहीं मिल पाया तो उससे अगले जन्म में। एक छोटी सी कथा महाभारत में आती है। पितामह भीष्म, पितामह को आप सब जानते हैं, कुरुवंश के उस समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, परिवार में सबसे बड़े। परिस्थितियां ऐसी बनी कि पितामह भीष्म को दुर्योधन जैसे कौरवों का साथ देना पड़ा। और फिर महाभारत के उस 18 दिन के युद्ध में ऐसा समय भी आया जब परमात्मा की मर्जी के अनुसार, परमात्मा के नियम के अनुसार
परमात्मा के विधान के अनुसार पितामह जख्मी हो गए। उनके लिए बानों की शैया तैयार की गई और शैया के ऊपर पितामह लेटे हुए हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाए तभी प्राण छोड़, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था जो उन्हें उनके पिता ने दिया था। तो पितामह लेटे हुए हैं बानों की उस शैया के ऊपर। उनके दर्शन के लिए पांडव गए और पांडवों के साथ थे नारायण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जो इस सृष्टि को चलाते हैं। गोलोक जिनका धाम है, वो परमात्मा भी उन पितामह भीष्म के दर्शनों के लिए वहां पहुंचे। पितामह ने एक सवाल किया, हे नारायण, हे कृष्ण, मैंने अपने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई असत्य नहीं बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने जो जो प्रतिज्ञाएं की उन सबको पूरी तरह से पूर्ण किया है, फिर मुझे इतना भयावह दुख क्यों मिल रहा है? क्यों मैं बानों की शैया पर? भगवान ने कहा, पितामह, मैं स्वीकार करता हूं कि इस जन्म में आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कर्म कथा तो यही कहती है ना कि केवल इस जन्म का ही नहीं, पिछले किसी जन्म का भी हो सकता है। भगवान ने उनके सामने उनके पिछले जन्मों का चलचित्र चलाना शुरू किया। 100 जन्म बीत गए, पितामह का कोई ऐसा कर्म सामने नहीं आया इसका इतना भयानक दंड उनको प्राप्त हो। पितामह ने कहा, हे यदुनाथ, हे कृष्ण, हे भगवान, मेरे पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका मुझे ऐसा दंड मिलता। भगवान ने कहा, थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब उससे पीछे गए तो क्या देखा कि एक सांप को उठा करके पितामह ने झाड़ियों में फेंका उस जन्म के अंदर, और वो जख्मी हो गया। झाड़ियों के कांटों से वो तड़प रहा था। भगवान ने कहा, देखा, पितामह बोले तो वो समझ गया, ये उसी का फल है कि आज मैं कांटों से बिंधा हुआ हूं। जिस तरह से वो सांप तड़प रहा था, आज मैं तड़प रहा हूं। तो ये कर्मफल है। कर्मफल से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक हम अपने किए हुए कर्म का फल पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए भैया, हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे वो रामायण है, गीता है, पुराण है, वेद हैं, अन्य शास्त्र हैं, वो सब यही बताते हैं कि ये मानव शरीर जो मिला, इसमें ऐसे कर्म कीजिए, ऐसे सत्कर्म कीजिए कि आपको पुनः इस संसार में ना लौटना पड़े। वो कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे दिन के उजाले में आपको मुंह छिपाना पड़े, और दिन के उजाले में कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे रात के अंधेरे में आपको रोना पड़े। तो कर्म की गति है, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराही सो 10 फल जाका। तो विजन ऑफ पीस के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको सन्मार्ग की ओर ले चलें, हमारा जीवन धन्य हो। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। धन्यवाद।